खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों की मूवमेंट के, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी नुकसान होता है। लेकिन अब हाथियों की सटीक जानकारी के लिए वन विभाग ने एलिफेंट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इससे 1000 किलोमीटर तक के हाथियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे हाथियों की ट्रेसिंग और जान माल के नुकसान से बचने में मदद भी मिलेगी। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथियों के लोकेशन और विचरण की सटीक जानकारी के लिए नया ऐप लॉन्च किया गया है। इससे ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में हाथी की उपस्थिति की एकदम सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप के जरिए अर्ली वार्निंग अलर्ट भेजे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित इसके आसपास के राज्यों के 1000 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वन कर्मियों को भी हाथियों के लोकेशन और उनके विचरण की जानकारी मिल सकेगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथी ट्रैकर्स और अलर्ट ऐप के उपयोग से विगत 16 महीने में वन्य प्राणी मानव द्वंद से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। विभाग ऐप की सफलता को देखते हुए 12 वन मंडलों में अलर्ट ऐप का उपयोग कर रहा है। वन मंत्री ने कहा कि इस ऐप से हाथी मानव द्वंद की घटनाएं कम होंगी। जो एलिफेंट ऐप है, इसके माध्यम से हमारे लोगों को और विभाग को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अभी उनका विचरण कहाँ पे चल रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, और उसकी जानकारी मिलने के बाद आदमी सतर्क हो जाता है। और एक अच्छा प्रयोग है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो हाथी की बात का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी उल्लेख किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। तो स्वाभाविक है कि इससे हमारे जनधन की हानि बहुत कम हो सकेगी। वन विभाग इससे पहले तक AI ऐप का उपयोग करता था। इसमें हाथी के लोकेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में उपस्थित ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता था। तब ऑटोमेटेड मोबाइल कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज भेजा जाता था। अब इस नए प्रयोग के सफल होने पर सटीक जानकारी अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से भेजी जा सकेगी, जिससे प्रशासन और ग्रामीण उचित कदम उठा सकेंगे। वहीं ऐप के जरिए एकत्रित डाटा से हाथी रहवास स्थलों को चिन्हांकित कर तालाब, वृक्षारोपण और चारागृह भी बनाया जा सकेगा, जिससे हाथियों को जंगल तक सीमित रहने में मदद मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो हाथी मानव टकराव की घटनाओं में भी कमी आएगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।